हे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रेन्स की बात में। मैं हूं इस वीडियो के लिए आपका होस्ट सात्विक और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स ओरिजिनल मूवी किसिंग बूथ के बारे में। जी हां, आप सबको पता ही होगा किसिंग बूथ का जो सीक्वल है किसिंग बूथ 2 आने वाला है बहुत ही जल्द नेटफ्लिक्स में। और बहुत जल्द से हमारा मतलब है और 2 वीक्स के अंदर, दैट इज विद इन 24 ऑफ जुलाई हमारे नेटफ्लिक्स में लाइव होने वाला है किसिंग बूथ का सीक्वल किसिंग बूथ 2। तो अभी वक्त आ ही गया है कि एक बार फिर से हम पिछला जो किसिंग बूथ था उसका स्टोरी को याद कर ले। तो इसी के लिए अगर आपको फिर से पूरा मूवी देखना ना पड़े, इसीलिए हम एक वीडियो में आपके लिए बना रहे हैं फुल जो रिकैप है मूवी का, फुल जो प्लॉट है हम थोड़ा डिस्कस कर देंगे ताकि आप एकदम 2 देखने के लिए तैयार हो जा सके। एंड इवन इफ यू हैवंट वॉच किसिंग बूथ, फिर भी आप ये अगर वीडियो देख ले तो आपको स्टोरी पूरा समझ में आएगा कि पार्ट 1 में क्या हुआ था, सब समझ में आ जाएगा। एंड गाइज, एक और रिक्वेस्ट आपसे, अगर आप चाहते हैं कि जब किसिंग बूथ 2 निकले और हम उसका वीडियो बनाए तो इस वीडियो को बहुत सारे लाइक्स दीजिए। If it can get at least 100 or 200 likes, then हम surely किसिंग बूथ 2 का वीडियो बनाएंगे as soon as it releases. So guys, इतना कर दीजिएगा and let's get started with the story. सो बेसिकली स्टोरी जो शुरू होता है वहां पर हम 2 बेस्ट फ्रेंड्स को देखते हैं, वो है एली इवंस एंड ली फ्लिन। नाउ ली एंड इवंस वर बेसिकली चड्डी बडीज, मतलब एकदम जन्म से उन दोनों का दोस्ती था। एंड जन्म मतलब एकदम जब से वो लिटरली जन्मे थे, यानी जब वो हॉस्पिटल में जन्मे थे, सेम हॉस्पिटल में जन्मे थे, तब से वो लोग फ्रेंड्स हैं एंड दे ग्रू अप टुगेदर। सो हम देख सकते हैं उनमें एक बहुत अच्छा बॉन्डिंग है। इनफैक्ट दे एक्ट लाइक ब्रोज। और हम ये भी देखते हैं एली जो है वो काफी ब्रो टाइप की है, मतलब शी इज नॉट द typical girls who likes to dress up and all. She is very much into dancing, gaming, competitions and doing all sorts of things, but she is growing up hitting puberty, so उसके related कुछ चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा दिखने को मिलेंगे। Now ये obviously बाकी सारे जो typical teen dramas है उस पे ही बेस करके बनाया गया है हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को लेके। सो ये उसी तरीके का है एंड इट इज टारगेटेड टू अ पर्टिकुलर एज ग्रुप। मैं आपको पहले ही बता दूं, तो काइंड ऑफ लाइक दोज डिज्नी चैनल मूवीज, जस्ट अ लिटिल बिट rated R version of that you can say, but anyways it's a fun movie to watch. So basically उसके बाद हम जो स्टोरी रिवॉल्व करता है वो इन दोनों के दोस्ती एंड एली का जो क्रश है बेसिकली, दैट इज लीज ब्रदर नोआ, उसके बारे में है। क्योंकि उन दोनों के फ्रेंडशिप में बहुत सारे रूल्स थे, ठीक है। तो उनमें से सबसे एक इम्पॉर्टेंट रूल ये था कि वो कभी एक दूसरे के फैमिली, स्पेशली ली का जो भाई है नोआ, उसको कभी एली डेट नहीं कर सकती। ये एक एग्रीमेंट हुआ था उन दोनों दोस्तों के बीच में एंड इसी एग्रीमेंट को लेके हम जो स्टोरी देखेंगे उसमें एक सॉर्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो बेसिकली स्टोरी जब शुरू होता है तब देखते हैं कि एली बेसिकली अपना पैंट ड्राई क्लीनर में डाली थी, तो वो कुछ क्लोथ्स उसे मिलते नहीं ढूंढते हुए एंड शी डिसाइड्स टू वेयर अ स्कर्ट विच इज रियली ओल्ड एंड हैज गॉटन रियली शॉर्ट। बट वो ज़्यादा सोचती नहीं एंड वो स्कूल चली तो जाती है, लेकिन बेसिकली शी गेट्स अ लॉट ऑफ उगलिंग आइज ऑन हर। सब उसकी तरफ देख रहे हैं, उसे ताड़ रहे हैं एंड इवेंचुअली टपेन नाम का एक स्टूडेंट आके बहुत ही बदतमीजी कर देता है, उसे मार देता है पीछे। सो ये देख के ली बहुत ही गुस्सा हो जाता है, लेकिन बेसिकली उन दोनों में जब ये फाइट होने जाता है ली और टपेन में, तभी नोआ उन दोनों के बीच में आ जाता है एंड नोआ बेसिकली अपने भाई और एली को बचाने के लिए मारपीट में जुड़ जाता है एंड इवेंचुअली उन सबको टीचर देख लेते हैं एंड उनको बेसिकली प्रिंसिपल बुला लेता है अपने ऑफिस में एंड उन लोगों को डिटेंशन दिया जाता है। डिटेंशन के बाद देखते हैं टपेन एक्चुअली इंटरेस्टेड हो जाता है अचानक से एली के और एंड एली को एक डेट के लिए पूछता है। तो एली एट फर्स्ट वो एक कंडीशन रखती है जस्ट मजा लेने के लिए, या फिर रैदर इट्स अ काइंड ऑफ सेइंग नो इन अनदर वे, क्योंकि वो सोचती है कि टपेन ऐसा कभी नहीं करेगा। तो वो कहती है कि टपेन को एक स्कर्ट पहन के सबके सामने आओ एंड डांस करो, बट टपेन वो कर देता है एंड इवेंचुअली एली उसे एक डेट के लिए हाँ कर तो देती है, लेकिन जब वो डेट में जाती है तो शी इज स्टूड अप, टपेन शो अप नहीं करता एंड वो अकेले ही रह जाती है एंड वो उससे बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हो जाती है एंड वो सारा जो इवनिंग है बेसिकली ली के साथ टाइम स्पेंड कर देती है, वो दो जो सब करते थे गेमिंग एंड डांसिंग, बट शी इज़ वेरी heartbroken. But in fact eventually टपेन shows up and वो बताता है कि नोआ ने उसे मना किया था। इनफैक्ट नोआ ने बहुत सारे लोगों को मना किया है कि एली को डेट ना करे या फिर एली को लाइन ना मारे या फिर एली को पटाने की कोशिश ना करे, ये सब वो बाकी लड़कों को मना कर चुकी है। इससे अचानक से एली को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि इवन दो ही इज़ ऑलमोस्ट लाइक हर बिगर ब्रदर, बट वो तो ऐसा नहीं है एंड इससे उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। हाउ कैन ही बी सो पॉजिटिव और ओवर प्रोटेक्टिव, बिकॉज ऐसा तो ठीक नहीं है ना।
तो इसके बाद बेसिकली वो जब स्कूल के फेस्टिवल के लिए कुछ प्लानिंग कर रहे थे तो एली और ली किसिंग बूथ का आइडिया ले आते हैं। तो पॉपुलर जो गर्ल्स है स्कूल के, जिसको ओ माई गॉड गर्ल्स भी, OMG गर्ल्स भी बोला जाता है, तो वो बेसिकली बोलते हैं कि किसिंग बूथ ओनली वो तब एग्री करेंगे किसिंग बूथ के आइडिया में जब नोआ को वो लोग ऐड करेंगे। फिर हम देखते हैं कि एक पार्टी में एली जाके नोआ से पूछ तो लेती है अबाउट ज्वाइनिंग द किसिंग बूथ, बट वो एकदम मुंह पे ना कर देता है। एंड उसके बाद क्या होता है, पार्टी में वो ज़्यादा ड्रंक हो जाती है एंड शी टेक्स ऑफ हर ड्रेस एंड वो एकदम सबके सामने डांस करना शुरू करती है और फिर पूल में गिर जाती है। तो उसके बाद ब्लैकआउट होता है। अगले दिन हम देखते हैं कि वो नोआ के रूम में ही नींद से उठती है एंड बेसिकली नोआ नहा के आता है, तो वहाँ पर उनके बीच एक ऑकवर्ड बहुत ही फनी मोमेंट होता है। एंड सो इससे हमें देखने को मिलता है कि उन दोनों के बीच में थोड़ा थोड़ा कुछ स्पार्क्स देखने को मिलता है हमें। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग स्कूल में अभी तक किसिंग बूथ की तैयारी करते हैं। देन अगेन नोआ ना कर दिया है, इसीलिए बहुत ज़्यादा टेंशन चलता है उसके मन में, एली के मन में। एंड देन हम देखते हैं कि वो लोग जब फेस्टिवल के लिए कुछ पेंटिंग्स कर रहे हैं, पेंटिंग करते हुए एली पर बहुत सारा पेंट लग जाता है एंड वो पेंट को धोने के लिए वॉशरूम जाती तो है, लेकिन गलती से वो गाइज लॉकर रूम में चली जाती है। वहाँ पर वो इवन ना देखते हुए पेंट से अपने आई को प्रोटेक्ट करते हुए वो अपने टॉप उतार लेती थी एंड एवरी गाय इज प्रेजेंट देयर। तो नोआ बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है उसे यहाँ पर देख के एंड वो ये सब क्यों कर रही है। ऑन द अदर हैंड वो नोआ को जलाने के लिए और ज़्यादा करके सारे बॉयज़ के सामने ऐसे ही घूमती है एंड दैट बेसिकली उससे नोआ भी इज़ लाइक व्हाट द हेल इज शी डूइंग। तो इसके बाद जब फाइनली किसिंग बूथ का थिंग होता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर किसिंग बूथ काफ़ी फ्लॉप एक आइडिया होता है, क्योंकि वहाँ पर नोआ ऑब्वियसली नहीं आता है। इवन द OMG गर्ल्स गेट रियली पिस्ड ऑफ विथ एली, क्योंकि एली ने उन्हें झूठ कहा था। एंड ऑन द अदर हैंड आखिर में वो लोग बदला लेने के लिए एली को स्टेज बिठा देते हैं एंड वो ऐसा करते हैं ताकि एली को ऐसी किसी को किस करना हो जिसको कोई किस करना नहीं चाहता। इवेंचुअली लास्ट मोमेंट में वो वेव करता है एंड नोआ आ जाता है एंड दे स्टार्ट किसिंग ईच अदर, एली एंड नोआ। सो उससे बेसिकली ये जो पहला जो चीज़ है किसिंग बूथ का या फिर उन दोनों का जो रूल था, वो रूल बेसिकली गेट्स ब्रोकन काइंड ऑफ बिकॉज दे किस अप। एंड उसके बाद वो लोग जो बूथ पूरा ठीक कर रहे हैं तो बेसिकली हम देखते हैं कि नोआ किसी और लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा है। उसको देख के एली बहुत ही सैड हो जाती है एंड वो दौड़ के बाहर चली जाती है एंड इट स्टार्ट्स टू रेन। तो नोआ जाके उसे अपने बाइक में घर छोड़ने के लिए ऑफर करता है, बट इतनी ज़ोर से बारिश होता है कि उन दोनों को एक छाँव में शेल्टर लेना पड़ता है। फिर एक बार एली नोआ को किस करती है, इवन ये भी बता देती है कि नोआ के दूसरे जो ऐसे बाकी जो वो लड़कियों के साथ जैसा करता है वैसा एली अपने साथ नहीं होना चाहती। वो नहीं चाहती कि ऐसा ही नोआ उसके साथ भी करे। एंड नोआ बेसिकली इससे थोड़ा अपसेट होके ये भी बता देता है, ऑब्वियसली उसके पास एली के लिए कुछ फीलिंग्स है एंड वो इवेंचुअली किस करने लगता है अनटिल अनलेस सिक्योरिटी गार्ड आके उन्हें रोक देता है। देन हम देखते हैं बीच पार्ट, वारेन नाम का एक स्टूडेंट आके एली को बहुत ही बुरी तरह से हैरास करता है एंड नोआ बेसिकली एली को प्रॉमिस किया था कि वो और फाइट्स नहीं करेगा, लेकिन वो प्रॉमिस तोड़ देता है एंड वारेन को पीटने लगता है। एंड देन एली जाके किसी तरह से रोक देती है नोआ को, बहुत समझा के उसे शांत करके वो इवेंचुअली एक ड्राइव में जाते हैं एंड वो हॉलीवुड साइन तक ड्राइव करके जाते हैं और वहाँ पर जाके वो एक दूसरे के लिए जो फीलिंग्स है वो एडमिट करते हैं। एंड इवन वो लोग ये भी डिसाइड करते हैं कि अगर वो रिलेशनशिप में जाए तो उन्हें बहुत केयरफुल रहना होगा और कुछ रूल्स सेटअप करने होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट ली को कभी पता नहीं चलना चाहिए उन दोनों के बारे में, तो फिर वो बहुत ज़्यादा अपसेट होगा एंड इवेंचुअली दे किस एंड हैव सेक्स दैट डे। तो इसके बाद हम देखते हैं छुप छुप के एली और नोआ ऐसे ही मिलते रहते हैं एंड एक दिन ऐसा होता है ऑलमोस्ट नोआ की मॉम एली को देख लेती है, लेकिन वो छुप के बेड के नीचे छुप के किसी तरह से वो बच जाती है। एंड उसी वक्त एली ये भी सुन लेती है कि नोआ की मॉम उसे बताती है कि बेसिकली नोआ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उसका जो लेटर था वो एक्सेप्ट हो गया है, दैट इज़ ही हैज़ गॉट अ चांस टू स्टडी एट दैट कॉलेज। एंड ये भी उसकी मॉम बताती है कि एली से थोड़ा अच्छी तरह से बिहेव करो क्योंकि एली को नोआ पे क्रश है। एंड इसके बाद वो दो हंसते हैं एंड एली नोआ को ये भी प्रॉमिस करती है कि वो जो कॉलेज में एक्सेप्ट हो गया इसके बारे में वो किसी को नहीं बताएगी। उसके बाद वो दोनों मिलके नोआ के बाइक को जब ठीक कर रहे थे तो वो गिर जाती है एंड उसके फेस थोड़ा कट हो जाता है। तभी ली वहाँ पे पहुँचता है एंड उसे गलत फैमिली हो जाती है एंड वो सोचता है कि शायद नोआ ने उसका ये हाल किया है, इस कट के लिए शायद नोआ रिस्पॉन्सिबल है एंड वो नोआ को अक्यूज़ कर देता है।
उसके बाद जब एली नोआ को शांत करती है तो ली बेसिकली उसको शक हो जाता है एंड वो उन दोनों को पूछता है कि उन दोनों में क्या रिश्ता है, क्या चल रहा है, क्या कुछ चल रहा है या नहीं। उससे एली वहाँ पर ना तो बोल देती है लेकिन उसे मन ही मन में गिल्टी होने लगता है। आफ्टर ऑल दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स राइट। एंड देन एली नोआ से बात करती है एंड वो लोग एग्री करते हैं कि उन्हें ली को सच बता देना चाहिए बिकॉज आफ्टर ऑल वो तो एक का भाई है एंड एक का बेस्ट फ्रेंड है एंड ही इज़ सो क्लोज टू बोथ ऑफ देम दैट ही डिजर्व्स टू नो द ट्रूथ। एंड ये डिसाइड करने के बाद वो जब किस करने को शुरू करता है देन अगेन वहाँ पर ली चला आता है एंड बेसिकली उससे ली बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है वो देख के और उन दोनों में नोआ और ली में एक फाइट हो जाता है एंड वो दोनों मारपीट करने लगते हैं एंड उससे एली रोने लगती है। देन इसके कुछ दिन बाद हम देखते हैं ली एंड एली फाइनली एक दूसरे से अपना दोस्ती या फिर अपना जो झगड़ा था वो मिटा लेते हैं। एंड जब प्रॉम नाइट आता है तो फाइनली ली और उसके गर्लफ्रेंड रेचल के साथ एली प्रॉम में जाती है एंड वहाँ पर हम देखते हैं कि एक किसिंग बूथ का रेप्लिका है जिसके अंदर हम देखते हैं कि नोआ है एंड वो एली को आके बताता है कि वो एली से प्यार करता है। बट एली तब और ज़्यादा अपसेट हो जाती है ये सब देख के एंड वो बताती है कि वो नोआ के साथ नहीं रह सकती इस रिलेशनशिप में क्योंकि नोआ वो जिन लोगों के बारे में केयर करती है उन लोगों को हर्ट कर चुका है। इसके बाद जब एली और ली का बर्थडे है जो कि सेम दिन में होता है वहाँ पर एक कॉस्ट्यूम पार्टी होता है एंड एली ली से ये बारे में बात करती है कि वो नोआ के साथ जो रिश्ता है वो क्यों कंटिन्यू करना नहीं चाहती एंड वो नोआ को और अपने ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाना चाहती। बट इस वक्त ली फाइनली रियलाइज़ करता है कि वो दोनों एक दूसरे को किसना चाहते हैं एंड वो कहता है कि वो हेल्प करेगा ताकि एली एंड नोआ एक साथ रह सके। एंड नोआ ऑलरेडी निकल चुका है एयरपोर्ट के लिए क्योंकि उसे ऑब्वियसली कॉलेज में जाना है, उसका कॉलेज का टाइम आ गया है, स्कूल ईयर ख़त्म हो चुका है। तो उस वक्त ली बताता है कि वो एली को मदद करेगा नोआ को ढूंढने के लिए। एंड जब वो दोनों कार में बैठे जा रहे होते तो बेसिकली ली समझ के एली पूरा जो उसका जो फीलिंग्स है नोआ के लिए वो बताता है। देन हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं नोआ खुद ही है जो ली का कॉस्ट्यूम पहन के बैठ गया था ताकि उसे समझ ना आए। एंड एली फाइनली नोआ को बता ही देती है कि वो भी उससे उतना ही प्यार करती है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कुछ आखिरी वीक्स जो है वो एली एंड नोआ एक साथ बिताते हैं क्योंकि नोआ के कॉलेज जाने का इवेंचुअली टाइम आ जाता है एंड ही लीव्स फॉर कॉलेज। एंड उसे देख के एली वंडर करती है कि ऐसे उन लोगों का रिलेशनशिप हाउ लॉन्ग लास्ट करेगा क्योंकि फाइनली वो लोग अलग हो रहे हैं, डिस्टेंस उनमें बढ़ जा रहा है, दूरियाँ। तो यहीं पर मूवी ख़त्म होता है। तो गाइज दैट वाज इट फॉर द रिकैप ऑफ द एंटायर स्टोरी ऑफ किसिंग बूथ। आप हमें बताइए कि आपको कैसा लगा हमारा वीडियो एज वेल एज आपको कैसा लगा ये मूवी एंड कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि आप कितना एक्साइटेड है किसिंग बूथ 2 के लिए एंड आपको क्या लग रहा है कि स्टोरी किस और जाएगा। तो आई वांट टू सी दोस कमेंट्स गाइज। एंड जैसे हमने बताया है हम किसिंग बूथ 2 के बारे में भी वीडियो बनाने वाले हैं तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड आपको हिट करना पड़ेगा बेल आइकन, तभी आपको पता चलेगा एज सुन एज द वीडियो ड्रॉप्स राइट। एंड इसके अलावा भी हम और ज़्यादा नेटफ्लिक्स मूवीज़ के रिव्यूज़ एंड डिस्कशन, रिकैप्स, एक्सप्लेनेशंस, एंडिंग एक्सप्लेन करने वाले हैं तो उन सब के लिए सब्सक्राइब कीजिए। ऑलरेडी हम सारे शोज़ का भी करते आए हैं एंड करेंगे। इवन यू कैन चेक आउट एंटायर डार्क सीरीज़, उसमें उसके बारे में हम ऑलरेडी 10-12 वीडियो डाल चुके हैं लास्ट हो एंटायर वीक में। इसके अलावा भी बाकी सारे वेब सीरीज़ फ्रॉम अदर दैन नेटफ्लिक्स, अमेजोन एंड ऑल अदर, इवन बंगाली वेब सीरीज़ का भी हम करते हैं, हिंदी का भी करते हैं। तो वो सब अगर आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड हमको फॉलो कर दीजिएगा सोशल मीडिया में। विल पोस्ट यू अपडेटेड देयर। सो इस वीडियो के लिए मैं चलता हूँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय गाइस, दिस इज शातिक साइनिंग ऑफ।